हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 28 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर चैनल। 28 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो कि परीक्षा डिस्ट्रिक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तो ये दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। सही बात है। मतलब आपने अगर सोचा है तो शुरू तो करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। अपने आप को तपाइए पहले, उसको उस लायक बनाइए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो ये मोटिवेशन कोड बहुत ही अच्छा है आज का। इसे आप जरूर नोट कर लीजिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 28 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 6 दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, 28 अगस्त का इतिहास। देखिए, मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ें कंटेंट ढूंढ कर लाता हूँ आपको बताने के लिए कि हर दिन क्या क्या नया हुआ है। तो उसके बारे में आज मैं बताता हूँ। 1914 आज ही के दिन यानी 28 अगस्त के दिन ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आप ये चीज़ें नोट कीजिए, ठीक है। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के पहले नौसैनिक युद्ध में ब्रिटिश जहाज़ों ने उत्तरी सागर के हेलिगन बाइट क्षेत्र में जर्मन बेड़े को हराया था। 1916 प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। यानी 28 अगस्त 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। तो ये भी पॉइंट करके आप लिख लीजिए। फिर से 28 अगस्त 1781 हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पलिलोर का युद्ध लड़ा था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, बात आई ब्रिटिश की, तो फिगर में देख लेते हैं ब्रिटिश कहाँ पे है, यानी ब्रिटेन कहाँ पे है। अब ब्रिटेन का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। तो ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन, ठीक है, यूके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुजलम अभियान किसने शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त ओपन डिफिकेशन फ्री ODF प्लस गांवों को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो रक्षा शक्ति यानी जल शक्ति मंत्रालय, आप चीज़ें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री किसने आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर। फिगर में दिख रहे हैं, यही है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 अगस्त से शुरू होने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कई गतिविधियों की शुरुआत की है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर है। भारत एक वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है और दूसरे स्थान पे चला है। दूसरे स्थान पहले कौन था? अमेरिका था। अब क्या हो गया है? भारत दूसरे स्थान पर चला गया है और तीसरे स्थान पर कौन हो गया है? अमेरिका चला गया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन भारत के नए ध्वजवाहक होंगे? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा मरियप्पन थानागावेलु। 2016 रियो ओलंपिक खेलों में के स्वर्ण पदक विजेता की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। कौन? मरियप्पन। अभी ये पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। PET के एग्जाम में जो सीरीज होता है जी सीरीज, जो जी है उसमें क्वेश्चन नंबर 37 यही था कि इस बार के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो मरियप्पन थागनावेलु। फिर हम देख रहे हैं यही है मरियप्पन थागनावेलु। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब बात आई टोक्यो की। टोक्यो के बारे में जान लेते हैं। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। और टोक्यो
यानी जापान की राजधानी, यानी जापान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? सुगा अंकल है। कौन है? सुगा अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शुरू किया कौन सा कार्यक्रम? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्ध। समृद्ध कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर कमेटी के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया है, समृद्धि। तो देखिए आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ पे एक और हैं, कौन? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अध्यक्ष। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अब बात है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। एक और चीज़, योजना मंत्री किसे कहा जाता है? तो नरेंद्र मोदी को ही कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन वाला नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे। पहले ये योजना आयोग था, लेकिन 2015 में इसे नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, और आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, हाई स्कूल, इंटर, 12, बीएससी, BCom, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना आपको चाहिए तो जल्दी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको सूचना आपको मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजीत डोभाल ने की कौन सी ब्रिक्स NSS वर्चुअली मीटिंग की अध्यक्षता? इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स, BRICS। इसमें देखिए ब्रिक्स में कितने देश हो जाएंगे? 5 देश। तो कौन कौन होंगे अभी मैं बताता हूँ। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नोट कर लीजिए, ब्रिक्स में 5 देश होते हैं। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उच्च पदोन्नति की 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल ने बैठक की मेजबानी की है, क्योंकि भारत 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यानी 2021 की सब अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स की तो भारत कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए पॉइंट करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओहमियम ने लॉन्च किया कहाँ का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, तो भारत ने लॉन्च किया पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री। अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई शुरू की है। यानी अमेरिका द्वारा ये शुरू किया गया। बात है ये अमेरिका की, अमेरिका को देखते हैं फिगर में कहाँ पे। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा आपका इंडिया। ये वर्ल्ड का नक्शा है। अब बात है ये अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जो बाइडेन। अमेरिका के सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अमेरिका का कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन DC। अमेरिका में क्या चलता है? मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। तो इतना सारा चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अमेरिका में जो क्या है? व्हाइट हाउस है। तो भारत में जो संसद होता है तो वहाँ पे कौन सा होता है? व्हाइट हाउस होता है। और चीज़ें नोट कर लेते हैं। अमेरिका WHO से क्या हुआ है? अलग हो गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है। तो इतना सारा पॉइंट बना के चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संदीप बख्शी किस बैंक के MD और CEO पद पर फिर से नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। ICICI बैंक का टैगलाइन हो जाएगा, हम है ना ख्याल आपका। हम है ना ख्याल आपका। तो ये टैगलाइन है, इसे आप जरूर अलग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और फिगर देख रहे हैं, यही है संदीप बख्शी, जिनको फिर से ICICI बैंक के MD और CEO पद के लिए नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया P2P लैंडिंग ऐप 12% क्लब? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पे ने। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी असनीर ग्रोवर। भारत पे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। भारत पे की स्थापना हुई थी 2018 में। तो ये भारत पे भी क्या है? चलिए बताते हैं। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, ये है ना,
यानी जो पेपरलेस कंपनियां हैं जिन्हों क्या होता है मोबाइल के द्वारा ही पैसे ट्रांसफ़र कर देता है खातों में, तो वैसे ही ये क्या है भारत पे भी है। ठीक है, तो ये भी अपना काम कर रहा है अच्छे तौर पे, तो इसे भी आगे 12% के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात आई है मुंबई की, अभी आई थी, तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। अब बात आई है मुंबई यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। अब देखिए महाराष्ट्र के सीएम बन जाएंगे उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काजिंद का कौन सा 5वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी 21वां। कजाकिस्तान के पीएम बनेंगे अस्कर मामिम, राजधानी जगह नूर सुल्ताना कजाकिस्तान के, और मुद्दा जगह कजाकिस्तानी तेंगे। बात है कजाकिस्तान के फिगर में देखते हैं कजाकिस्तान कहाँ पे है, तो ये रहा आपका कजाकिस्तान, ये रहा आपका हिस्सा कजाकिस्तान का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने घोषणा की दुनिया के सबसे ऊंचे आर्ब्रेशन विल एंड दुबई की? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी यूएई, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी क्या हो जाएगी अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा जगह संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जाएंगे खलीफा बिन जायद अल नयान। बात आई है यूएई की, फिगर में देख सकते हैं यूएई कहाँ पे है। ये रहा आपका छोटा सा हिस्सा यूएई का, ये रहा आपका इंडिया का यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक GUAREX? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी NCDEX के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक GUREX। NCDEX के सीईओ जाएंगे विजय कुमार वेंकटरमन। NCDEX की स्थापना कब हुई थी? 15 दिसंबर 2003 में। NCDEX का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई में। तो इतना सारा चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है GUAREX, ग्यूरेक्स। तो हर चीज़ को आप नोट करते चलती। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी दुबई ने। दुबई कोर्ट्स ने कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है, घोषणा की है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात आई है दुबई की, तो फिगर में देखते हैं दुबई कहाँ पे है। तो देखिए ये आपका लैंडमार्क दिखा रहा है, ये रहा आपका दुबई। और पूरे हम नक्शे को अच्छे से पढ़ते हैं, वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए ये रहा आपका, ये वाला हिस्सा आपका है इंडिया का। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का हो गया। इसके ऊपर क्या है, जस्ट हल्के से ऊपर देखिए ये रहा आपका नेपाल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका चाइना। चाइना के जस्ट ऊपर क्या आता है, ऐसे कुछ इतना हिस्सा मंगोलिया का आता है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा क्या होता है, रसिया का हो जाता है। तो देखिए मैंने कैसे फिगर को आपको अच्छे से बता दिया। अब उसके देखिए, और इंडिया के बगल में क्या है, ये आपका पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बाद क्या है, अफगानिस्तान। इसी अफगानिस्तान पे तालिबान ने क्या किया है, कब्जा कर लिया है और उसको बहुत परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन किसका निधन हुआ है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखरन। फिगर में देख रहे हैं यही है चंद्रशेखरन, भारत के पूर्व फुटबॉलर चंद्रशेखरन, जिन्हें उनके गृह राज्य केरल में ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बात आई है केरल की, तो फिगर में देख सकते हैं केरल कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका केरल, ये वाला हिस्सा क्या है, केरल का है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। EASE रिफॉर्मेंस इंडेक्स अवार्ड किस वर्ष की घोषणा हुई है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 2021 की। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेस सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के
किस नंबर के सबसे बड़े रीफ ब्रिज जीन बैंक का उद्घाटन किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और अगस्त में मैंने जितनी वीडियोस बताई हैं तो वीडियो को पॉज करिए और सारे डेट को डे बाय डे, लाइन बाय लाइन आप उस चीज़ों को लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।